Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. आप और यहाँ क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या ताई तुम्हारे घर पर है? नहीं, ताई तो यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? ताई कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ चली गई है। वो कॉलेज से सीधा घर आती है ना? मैंने कॉलेज में चेक किया, वहाँ पर नहीं है, और अभी घर पर भी नहीं आई है। मुझे लगा कि शायद तुम्हारे साथ होगी, पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। तो कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। यहाँ तो मेरे साथ नहीं आई। एक्चुअली मैं हाफ टाइम में ही घर पर आ गई थी, क्योंकि मुझे घर पर आके प्रोजेक्ट बनाना था, इसलिए। वो अब तक घर आ जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैंने पूरा कॉलेज में चेक कर लिया, कॉलेज में भी नहीं है। एक तुम्हारा ही घर एक ऑप्शन था कि यहीं पर हो सकती है। अब तुम्हारे घर भी नहीं है, तो फिर कहाँ होगी? और कहीं तो जाती ही नहीं है वो। एक मिनट, कहीं ये भाई का काम तो नहीं है? क्योंकि ताई तो सच में कहीं नहीं जाती। इवन वो मेरे घर भी नहीं आती है, कॉलेज से सीधा घर। कहीं भाई ने तो कुछ नहीं किया। मुझे डर लग रहा है, मुझे भाई से पूछना पड़ेगा। क्या तुम जानती हो कि और वो कहाँ जा सकती है? क्योंकि तुम उसकी फ्रेंड हो, तुम उसे अच्छे से जानती होगी वो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो वो कॉलेज से सीधा घर ही जाती है, और घर से सीधा कॉलेज। इवन वो मेरे घर भी नहीं आती स्टडी करने के लिए, क्योंकि अंकल ने उनसे बोला है कि वो कॉलेज से सीधा घर ही आए, इसलिए वो कॉलेज से सीधा घर ही आती है। वो मेरे घर भी नहीं आती, मैं उसके घर जाती हूँ स्टडी करने के लिए। वो कभी नहीं आई है आज तक। अगर ऐसी बात है वो तुम्हारे घर भी नहीं आती है, तो इस वक्त वो कहाँ पर है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे अब पुलिस कंप्लेंट करना ही पड़ेगा। मैं और वेट नहीं कर सकता। मॉम बहुत ज्यादा परेशान है। अब जाहिर सी बात है, माँ है तो आंटी परेशान तो होंगी ही। आप सही बोल रहे हैं, आप पुलिस कंप्लेंट ही कर दीजिए। हो सकता है कि वो जल्दी ढूंढ ले ताई को। तुम सही कह रही हो, मुझे अब पुलिस कंप्लेंट ही करनी पड़ेगी। अब मॉम सुनेंगी तो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगा था कि ताई कॉलेज में ही होगी और मैं ताई को वापस ले आऊंगा, लेकिन वो तो कॉलेज में भी नहीं है। क्या मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन जाऊँ? मेरे ख्याल से मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस ने मेरा फेस नोटिस कर लिया और ये पता चल गया कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, हमेशा उसके साथ में रहती हूँ ना, तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, 100 सवाल पूछेंगे। और अगर मैंने हड़बड़ी में बोल दिया ना, तो फिर भाई पता नहीं क्या करेंगे। मुझे भाई से पहले बात करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। रात में लड़कियों का बाहर निकलना ना बिल्कुल भी सेफ नहीं रह गया। देख रही हो ना, ताई नहीं मिल रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम भी घर पर ही रहना। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने। तुम अच्छे से लॉक कर लेना, ठीक है? आप मेरी फिक्र मत करिए, आप जाइए ताई को ढूंढिए और जल्दी से पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेन कीजिए। वो क्या है ना, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी वो लोग ताई को ढूंढेंगे। पता नहीं ताई कहाँ पर है, किस मुसीबत में है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है और जिमिन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। उसे देखी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। ओह नो, कहीं भाई ने ही तो ताई को नहीं किडनैप किया। वो ताई से क्या चाहते हैं? वो उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे भाई से बात करनी पड़ेगी। आखिर वो ताई के पीछे क्यों पड़ गए? उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? मगर मैं उससे बात कैसे करूँ? मुझे उनसे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहती। ये मेंशन कितना बड़ा है? यहाँ से बाहर निकलते निकलते शाम हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कितना बड़ा है, बिल्कुल भूल भुलैया जैसा। यही पर है, मुझे लगा गया।
मत निकलना। विदाउट मेरी परमिशन के बाहर कैसे आई? देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मेरे मॉम डैड मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, प्लीज उनके लिए तो मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे या नहीं हो रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रोटेक्शन, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर मुझे मरना होगा तो मैं मर जाऊंगी। आपसे क्या मतलब? मतलब है प्रिंसेस, बहुत बड़ा मतलब है। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी जान की बहुत परवाह है, क्योंकि ये जान अब तुम्हारी नहीं रह गई, ये जान मेरी हो चुकी है और मैं तुम्हारी जान के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। सच सच बताइए, आपका क्या मकसद है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए लाए हैं या कुछ और बात है? तो तुम जानना चाहती हो? ओके फाइन। तो सुनो, बात ये है कि तुम मेरी वीकनेस बन चुकी हो और मुझे अपनी वीकनेस को कैसे अपने काबू में रखना है ना, वो मुझे अच्छी तरीके से आता है। पर मैं आपकी वीकनेस नहीं बनना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है मेरे साथ रहने के अलावा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ रहो। ताए जंगकुक से पीछे हट रही थी, लेकिन जंगकुक उसके और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहा था। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, अगर मैं नहीं रहना चाहती ना तो आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। अरे अभी तो मैंने तुम्हें फोर्स किया ही कहा है, अगर मैंने फोर्स किया तो तुम झेल नहीं पाओगी। मैं तो बस अभी तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ जो तुम खुद नहीं देखना चाहती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या दिखाना चाहते हैं आप? यही कि तुम मुझसे डरती हो और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, है ना? मैं आपसे नहीं डरती, मैं आपसे क्यों डरूंगी? Really? तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर तुम यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें मुझसे कोई फीलिंग नहीं आती। आप ये क्या करना चाहते हैं? आप मुझे टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सेप्ट करो किम तायोंग कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये बंदा सच में मुझसे ऑब्सेस्ड हो चुका है क्या? ये बंदा मुझे पागल कर देगा। देखिए, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक डेंजरस माफिया किंग है और मैं एक मामूली सी लड़की, हमारा कोई मेल नहीं है। तुम्हें किसने कहा? तभी तो हमारी जोड़ी बेस्ट है, क्योंकि मैं सबसे खतरनाक हूँ और तुम सबसे ज्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हें एक डेंजरस माफिया किंग ने पसंद किया है। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? आप मुझे कैद करके एक बंदी की तरह यहाँ पे रखना चाहते हैं, मेरी फैमिली से दूर। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, लेकिन आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है जो मैं खुश होंगी? शायद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पर ले आऊँ और तुम्हारे साथ कैद कर दूँ, फिर तुम्हारी तरह वो भी मेरे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। यही चाहती हो ना? कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, उन्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं लाएंगे। देन तुम क्या चाहती हो? ना तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हो, ना उनके बगैर रहना चाहती हो, तो तुम चाहती क्या हो? मैं जानता हूँ तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्यों? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपने मुझे क्यों पसंद किया? मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, आपको मुझ में क्या दिख गया? मैं मामूली सी लड़की हूँ, मुझे क्यों पसंद किया? प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम नॉर्मल नहीं हो। अगर तुम नॉर्मल होती ना तो तुम मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई है। अगर मेरी नजर तुम पर टिक गई है ना तो मुझे पसंद आई हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मामूली नहीं हो, तुम्हारे अंदर जरूर कुछ खास बात है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज पसंद नहीं आती है। तो आइंदा कभी खुद को नॉर्मल लोगों से कंपेयर मत करना, तुम मामूली नहीं हो। आप नहीं जानते, पर मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मैं इन सब चीजों के साथ नहीं रह सकती और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इन सब चीजों के साथ में रहूं? कभी नहीं रह पाऊंगी मैं। देखो, जानता हूँ तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे साथ रहने वाली हो और तुम मेरी बनने वाली हो। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाना जरूरी नहीं समझता, वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए इस घर में रहने की आदत डाल लो, क्योंकि अब यही तुम्हारी जिंदगी है। ये कहना क्या चाहता था? क्या ये मुझसे शादी करना चाहता है? नहीं, मैं इसे शादी नहीं करूंगी। अगर इसने मुझसे शादी कर ली फिर तो ये कभी मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। और वैसे भी मेरी शादी तो ऑलरेडी फिक्स है, मुझे इसे शादी नहीं करनी। अगर मैंने इसे शादी कर ली तो फिर यंगवू का क्या होगा? ताई हॉल में बैठी हुई
गई थी और यहाँ से कैसे निकलना है यही सब सोच रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे निकले, क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली का भी डर हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि अगर वो कोई भी एक्शन लेगी तो हो सकता है इसकी सजा उसकी फैमिली को मिल सकती है, क्योंकि जो बंदा इसे ऐसे किडनैप कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। यही सब सोचते सोचते ताई की कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तभी तो इतनी टेंशन में सो गई। खैर ये उसके लिए अच्छा ही है कि सो गई। अब कुछ देर सही, जब तक सोएगी तब तक शांति तो रहेगी। बहुत अच्छे से बनाया है, तुम्हारी जैसी कोई और मेरे ख्याल से इस दुनिया में होगी भी नहीं। तभी तो मैंने कहा कि तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि जो सबसे अलग है और जो सबसे खूबसूरत है, उन खूबसूरत चीजों पर सिर्फ मेरा हक होता है। तुम्हारी बॉडी ऐसी क्यों है तयाम? मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। जब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, सो डोंट वरी। लेकिन एक बार शादी हो गई ना, फिर शायद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। कितनी पीसफुली सो रही हो। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता। मुझे अब तुम्हारे रूम में ले जाना पड़ेगा। फिलहाल तुम अपने रूम में रहो, लेकिन शादी के बाद हम हमारे बेडरूम में रहेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि तुम ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लो कि तुम सिर्फ मेरी हो और अब से तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा।